This is the first topic of new syllabus of 12th state board. Okay, of biology. This is reproduction in lower and higher plants. Okay, एक्चुअल जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है, ओके, जो नया सिलेबस आया है, ओके, तो उसमें का सबसे पहला बायोलॉजी का जो टॉपिक है 12 स्टेट बोर्ड की, ओके, तो वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स. ओके, तो चलो हम इसके बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके, सबसे पहले हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ओके, तो नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट होते हैं, राइट. ओके, तो इसमें हम वही बात करने जाएंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में. ओके, एक्चुअली लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है तो उसमें सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की जो क्या करते हैं, लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, उनमें डिफरेंस रहेगा, राइट. ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन नाम का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, okay, in living organisms. Now we are going to discuss about the introduction of this topic. Okay, we know very well the individuals are born. Okay, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके, वो जब क्या होता है, बॉर्न होता है. ओके, क्या होता है, बॉर्न होता है. ओके, एंड मीट देयर डेथ. जनरली हमारे बॉर्न होने से, ओके, जो लाइफ इवेंट शुरू होते हैं, ओके, हमारे मरने तक, नेचुरल डेथ तक, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. ओके, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं, राइट. ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स आर बॉर्न. ओके, इंडिविजुअल्स आर बॉर्न एंड मीट देयर डेथ. ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब क्या होता है, वो बॉर्न होता है, बर्थ होती है, ओके, और उससे बाद नेचुरली वो क्या होता है, उसकी डेथ होती है. ओके, but organisms rise above time. ओके, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो टाइम टू टाइम क्या होगा, राइज होगा. ओके, अबाउट टाइम बाय रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. ओके, बाय रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स. ओके, यहाँ पे देखिए ऑफस्प्रिंग्स यानी कि क्या, यंग वंस. ओके, और इसको हम प्रोजेनी बोल सकते हैं. यहाँ पे हम प्रोजेनी भी बोल सकते हैं. ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बर्थ होती है तो उसकी डेथ कंफर्म है. ओके, कोई भी अगर नहीं है, राइट. ओके, यहाँ पे देखिए जब बॉर्न होता है तो बॉर्न होने के बाद सर्टेन टाइम के बाद नेचुरली उसकी क्या होती है, डेथ होती है. ओके, बॉर्न होने से डेथ होने तक का जो पूरा का पूरा क्या है, पीरियड है, टाइम पीरियड, उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, उसको हम लाइफ स्पैन बोलेंगे. ओके, बट ऑर्गेनिजम्स राइज अबाउट टाइम by reproducing offsprings. ओके, और उनका जो नंबर है, उनका जो क्या है, नंबर है, तो नंबर क्या होता है, ओके, राइज होता है, इंक्रीज होता है. ओके, ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी को हमने उसको बोला, राइट. ओके, रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड. ओके, ये जो राइज करने का, इंक्रीज करने का जो नंबर है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज कैसे होंगे, ओके, तो रिप्रोडक्शन ए ओनली एक मेथड है कि जो क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन करेगी. क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन. ओके, इट इज मीन बाय भरपाई करने. ओके, जो लॉस हुआ है कॉम्पेंसेशन करेगी. क्या करेगी, कॉम्पेंसेशन. ओके, ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ ड्यू टू डेथ. ओके, अगर पूरे की पूरी अर्थ प्लैनेट पे जो लिविंग्स है, ओके, जो इंडिविजुअल्स है, उसकी अगर डेथ हो जाएगी, उसकी अगर डेथ हो जाएगी तो नए ऑर्गेनिजम्स कहां से आएंगे. ओके, नए ऑर्गेनिजम्स कहां से आएंगे, तो उनका लॉस, ओके, डेथ होने के बाद कंपेंसेट करने के लिए रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड. ओके, रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड. ओके, द कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. ओके, ये क्या है, कैपेसिटी है, किसकी कैपेसिटी है, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है रिप्रोड्यूस करना. ओके, किसका, ऑल लिविंग बीइंग्स का. ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स का है. ओके, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, और लिविंग बीइंग्स में ऑर्गेनिजम्स में कौन आएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे, राइट. ओके, ये ओनली मेथड है कि जो कंपेंसेट करेगी लॉस को, ओके, डेथ होने के बाद. ओके, और ये कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैपेसिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग्स का, सभी सभी.
ओके। और उसमें लिविंग बीइंग्स में कौन आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। जनरली हम उसको प्लांट्स एंड एनिमल्स को लिविंग बीइंग्स बोलते हैं। ओके, दिस प्रोसेस एम टू प्रिजर्व इंडिविजुअल स्पीशीज, ओके, एंड कॉल्ड सेल परपेचुएशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है कि उसका एम क्या है? ओके, प्रिजर्व इंडिविजुअल स्पीशीज, ओके, खुद की जो इंडिविजुअल है, ओके, इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए, ओके, इसका एम जो है इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रिजर्व करना है। ओके, और इंडिविजुअल स्पीशीज को प्रिजर्व करना है यानी कि क्या? ओके, अगर कोई पेरेंट है तो पेरेंट का, ओके, क्या होगी? पेरेंट की डेथ होगी। पेरेंट की क्या होगी? डेथ होगी और पेरेंट चला जाएगा, लेकिन उसका जो क्या है, उसकी जो सेल परपेचुएशन है, उसका खुद का, ओके, क्या है? उसका खुद का जो वंश है, ओके, सेल परपेचुएशन वो करेगा, यानी कि कंटिन्यूटी करेगा, खुद की कंटिन्यूटी करेगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. Reproduction is the process by which living organisms, okay, produce young ones of their own species. Okay, living organism क्या करेंगे? खुद के, okay, खुद के species के young ones को, okay, क्या लेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। okay, यानी कि एक प्रोसेस है कि जो प्रोसेस में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। किसको प्रोड्यूस करेंगे? ओके, किसको बर्थ देंगे? उनके खुद के स्पीशीज के यंग वंस को। ओके, हमने देखा है इससे पहले भी, यहाँ पे देखिए कि कोई भी वहां पे बिल्ली होंगी तो बिल्ली क्या करेगी? उनके खुद के जो बच्चे हैं उसको जन्म देगी। ओके, ह्यूमन जो है तो ह्यूमन क्या करेगा? ओके, उनके खुद के स्पीशीज का, अभी ह्यूमन का स्पीशीज क्या है? होमो सेपियंस है। ओके, उनके खुद के स्पीशीज को क्या करेगी? ओके, प्रोड्यूस करेगी। उनके खुद के यंग वंस को क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. Okay, it is performed to maintain continuity of races. Okay, performed to maintain continuity of races. Okay, खुद का जो वंश है उसको मेंटेन करने के लिए, ओके, उसका परपेचुएशन, कंटिन्यूटी करने के लिए, ओके, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके, बर्थ होने के बाद डेथ हो जाती है, ओके, तो उसका पूरा का पूरा वंश चले जाएगा। ओके, इसके ही लिए रिप्रोडक्शन काम करता है, मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूटी ऑफ रेसेस को। ओके, अभी देखो हमारी मेंटालिटी क्या है? ओके, पूरी ह्यूमन जो कम्युनिटी है तो उनकी मेंटालिटी क्या है? ओके, हर कोई कपल को क्या चाहिए? बच्चा चाहिए, मेल सन चाहिए, राइट? ओके, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है कि अगर सन रहेगा, ओके, अगर बच्चा रहेगा, ओके, तो क्या करेगा? वो सामने जाके उसका जो वंश है, ओके, तो कंटिन्यू करेगा, राइट? ओके, उसके पीछे लॉजिक है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, देखिए हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में, ह्यूमन कम्युनिटी में, ओके, वो दिमाग में बैठा है, ओके, बैठ चुका है, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखिए इट परफॉर्म टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ रेसेस. ओके, ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन पर्टिकुलर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास उसका खुद का क्या है? पर्टिकुलर मेथड है रिप्रोडक्शन का. ओके, नाउ ऑल दिस मेथड्स जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज. ओके, ये पूरे जो मेथड्स है, हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जो मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये सभी मेथड हमने अगर कैलकुलेट किए तो उनको सिर्फ हम क्या करेंगे? दो कैटेगरी में, ओके, दो कैटेगरी में उसको हम क्या करेंगे? फर्दर डिवाइड करेंगे. ओके, और दो कैटेगरी कौन सी? ओके, और दो कैटेगरी है. पहली कैटेगरी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरी कैटेगरी कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट मेथड, फर्स्ट कैटेगरी व्हिच इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, असेक्सुअल यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल का कोई भी रिलेशन नहीं आएगा. ओके, और उसकी डेफिनेशन क्या है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच, ओके, डज नॉट इन्वॉल्व, okay, does not involve fusion of two compatible gametes. Fusion of two compatible gametes or sex cells. Okay, you know very well, male gamete and female gamete. Okay, यहाँ पे मेल एंड फीमेल gamete ना फॉर्म होगा ना उसका फ्यूजन होगा. कंपैटिबल यानी कि क्या? सुटेबल. कंपैटिबल यानी कि क्या? सुटेबल. ओके,
ये होगी डेफिनेशन इसकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन व्हिच देयर इज नो formation and fusion of gametes takes place. It is the simple definition. Okay, now it is the process resulting in the production of genetically and morphologically identical progeny. Asexual reproduction होने के बाद जो प्रोजेनी वहां पे फॉर्म होगी पेरेंट से, तो आइडेंटिकल होगी यानी कि सिमिलर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक एंड मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिक एंड morphologically are called as clones. यहाँ पे progeny को हमने क्या बोला? This progeny is known as clones. Clones यानी कि क्या? What do you mean by clones? Define clones. ऐसा अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे? Clones are considered as genetically and morphologically identical progeny. Now in this method, single individual or single parent is capable. ये मेथड में asexual reproduction की मेथड में सिंगल इंडिविजुअल सिंगल पेरेंट क्या है? कैपेबल है। किसके लिए कैपेबल है? ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स यानी कि यंग वंस यानी कि प्रोजेनी यानी कि यहाँ पे क्या? क्लोन्स। एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस their offsprings or young ones or clones. That's why it is considered as uniparental single parent वहां पे क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा उसके यंग वंस को, प्रोजेनी को, क्लोन को। और यहाँ पे अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा इसका, सेक्स सेल का, गैमेट्स का, यानी कि वहां पे मियोसिस नहीं होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता नहीं। ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक। मियोसिस नहीं होता तो सेल डिवीजन की कौन सी प्रोसेस यहाँ पे काम करेगी? माइटोसिस काम करेगी। कौन काम करेगी? माइटोसिस काम करेगी। मियोसिस नहीं होता। ऑल डिविजन्स आर माइटोटिक डिविजन्स। सभी डिविजन्स कैसे हैं? माइटोटिक डिविजन्स। अभी ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सिंपल मेथड है। वहां पे ना फॉर्मेशन होगा गैमेट्स का, ना फ्यूजन होगा, और ना। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, now here there are different methods of asexual reproduction, right? And that are fragmentation, budding, spore formation, binary fission, conidia formation and gamete formation. These are the asexual reproduction. These are the methods of asexual reproduction. Now the fragmentation which takes place in Spirogyra. Actually Spirogyra is a alga. Spirogyra is alga. After that, budding takes place in yeast, which is fungi. Spore formation takes place in Chlamydomonas, which is also alga. Binary fission takes place in amoeba, paramecium. You know very well amoeba and paramecium. Conidia formation, which is occurs in penicillium. And penicillium is an example of fungi. And gamete formation. Gamete formation takes place in sponges. And sponges are lower animals. Now we would like to say the fragmentation. Fragmentation is the process in मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक्चुअली फ्रैगमेंटेशन ये प्रोसेस जो है तो कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से प्रोसेस दिखाती है। इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एज आई टोल्ड यू हियर, दिस इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट इनटू फ्रैगमेंट्स। अगर ये डायग्राम है किसकी? फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिया? स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का पेरेंट स्पायरोगायरा है और ऑर्गेनिज्म है कि इनका क्या हो जाएगा? ये स्प्लिट अप हो जाएगा, इसका स्प्लिटिंग होगा। क्या होगा? स्प्लिटिंग। और स्प्लिटिंग होने के बाद इसके फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इट इज ब्रोकन डाउन इनटू fragments. Now each fragment develops into mature fully grown individual, and after the splitting, after the fragmentation,
Okay, each fragment gives rise a fully grown, okay, or mature individual, okay, that are identical to their parent. Okay, किसके जैसे दिखेंगे? ये जो फ्रैगमेंट से फ्रैगमेंट किससे फॉर्म हुए हैं? These parents. Okay, and these parents से ये फ्रैगमेंट फॉर्म हुए हैं. ओके, उसका मैच्योरेशन हो जाएगा, उसका फुली ग्रो हो जाएंगे और उनसे एक मैच्योर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा. और वो आगे जाके जो इंडिविजुअल्स फॉर्म होंगे तो वो किसके जैसे दिखेंगे? एग्जैक्टली देयर पेरेंट. ओके, किसके जैसे दिखेंगे? उनके पेरेंट के जैसे दिखेंगे. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू in asexual reproduction, okay, in asexual reproduction parent gives rise to their young ones. Okay, किनको बनाता है? young one को बनाता है. कौन बनाता है? parent बनाता है. okay, और वो कैसे रहेंगे? genetically and morphologically identical. yes, okay, यहाँ पे भी genetically and morphologically identical सी फॉर्म होते हैं. okay, इस प्रोसेस में, इस मेथड में, फ्रैगमेंटेशन में. ओके, और फ्रैगमेंटेशन जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं. ओके, फ्रैगमेंटेशन जो है तो डिफरेंट टाइप के रीजंस है. ओके, फ्रैगमेंटेशन वहां पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा. ओके, रीजंस कौन से होंगे? ओके, मे और मे नॉट ऑकर ड्यू टू मैन मेड और नेचुरल डैमेज बाय एनवायरनमेंट और प्रीडेटर्स. ओके, होंगे, नहीं तो नहीं भी हो सकते, हो सकते नहीं हो सकते. ओके, मैनमेड और नेचुरल डैमेज, मैनमेड और नेचुरल डैमेज बाय एनवायरनमेंट और प्रीडेटर्स. ओके, यहाँ पे मैनमेड भी रीजन हो सकता है. ओके, और नेचुरल डैमेज भी हो सकता है, नेचुरल डैमेज बाय एनवायरनमेंट और प्रीडेटर. ओके, यहाँ पे दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन से काइंड के ऑर्गेनिज्म? मल्टीसेलुलर टाइप के ऑर्गेनिजम्स में डेवलप स्पेसिफिक ऑर्गन्स. ओके, जिनमें फ्रैगमेंटेशन होता है उन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में. ओके, वो खुद क्या करेंगे? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करेंगे और जोन्स का फॉर्मेशन करेंगे. ओके, दैट में बी शेड और इजीली ब्रोकन ऑफ. ओके, और ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स और जोन्स की जो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे? इजीली. ओके, ब्रेकडाउन उनका हो जाएगा, उनका स्प्लिटिंग हो जाएगा. ओके, और ब्रेकडाउन और स्प्लिटिंग होने के बाद जो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, एंड ईच फ्रैगमेंट गिव्स राइज new individual. Okay, and these individuals are exactly like to their parents. Okay, और हर जो इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो हर इंडिविजुअल यहाँ पे exactly उसके पेरेंट के जैसे दिखेगा. Okay, this is about the first method of asexual reproduction which is known as fragmentation. Okay, यहाँ पे ध्यान में रखिए, ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है तो ये डायग्राम किसकी है? Okay, स्पाइरोगायरा की. किसकी है? स्पाइरोगायरा. ओके, और स्पाइरोगायरा क्या है? मीन क्या होता है? स्पाइरोगायरा अलगा है. राइट. ओके, ये स्पाइरोगायरा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरेंट स्पाइरोगायरा. ओके, these are स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट. ओके, ये क्या है? स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है. ओके, एक ये जो सेगमेंट है, ओके, उसके बाद में दूसरा सेगमेंट है. राइट, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है? तो सेप्टा है. ओके, इन बिटवीन दीज two fragment or two segments there is a septa. Okay, and each segment or each fragment have its own nucleus. इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और न्यू फ्रैगमेंट्स जो फॉर्म हुए हैं फ्रैगमेंट से जाके न्यू इंडिविजुअल वहां पे फॉर्म होगा. ओके, दिस इज अबाउट फ्रैगमेंटेशन. द सेकंड मेथड which is known as budding. Okay, now in this budding what happens exactly? Okay, now I am going to explain this budding. Okay, this is the most common method of asexual reproduction in unicellular organisms. Okay, this is most common method of asexual reproduction. Okay, in unicellular organisms like some protozoans, okay, fungi like yeast and certain lower metazoans like the sponges. Okay, in these all unicellular organisms, budding is a common method of asexual reproduction. Okay, exactly. Now, exactly like fragmentation. Okay, but in this method, birds will come. Okay, on the body of parent. Okay, now this is the structure of a parent yeast.
Okay, this is the structure of parent yeast. Okay, now this is the parent body of yeast. Okay, in this parent body, here is a vacuole. Okay, and nucleus. Okay, now what happens? These nucleus now, okay, split. This nucleus of parent body, okay, now splits. Okay, and there is the formation of daughter nuclei. There is the formation of daughter nuclei. Okay, actually from one nucleus, okay, in parent body of yeast, there is mitosis takes place. Mitosis takes place, and nucleus splits into daughter nuclei. Okay, and during this process, okay, mitosis takes place as I told you, and bud formation is also takes place. Okay, here is the bud. And what is by bud? Bud is a mass. Okay, bud is a mass of cell. Now here, this is the structure of parent body. Okay, of yeast, and inside of this parent body, daughter nuclei are formed. Okay, now this is a bud. This is a bud. Okay. Again, what happened? Okay, here movement of nucleus into the bud, movement of nucleus into the bud. Okay, one nucleus from daughter nuclei, okay, migrate or move. Okay, here in bud. Okay, and now bud with the nucleus. Now bud with the nucleus. Okay, and it also have vacuole. It also have vacuole. Okay, here it also have vacuole of parent body. Okay, what happens in the next stage? Okay, now the bud of these parent, okay, fully grown, mature, okay, and separates. Okay, here it means separation of bud from parent. Okay, separation of bud from parent. Okay, now here this is the parent yeast. Okay, this is the structure of parent yeast. Okay, and from this portion, okay, bud separate. Okay, from this portion, bud separated. Okay, and here birth scar. Okay, birth scar will remain. Okay, or observe here. Okay, of parent yeast. Now this is the separated bud. Okay, or it is also known as the daughter yeast, Okay, and this is the portion where bud scar will observe. Okay, and from this daughter yeast, okay, it will give rise new individual of yeast. Okay, this is the method of budding. Okay, it is the common method of sexual reproduction in unicellular organisms like protozoans, certain protozoans, okay, fungi like yeast, certain lower metazoans, okay, that is sponges. Usually it takes place during favorable conditions. Okay, when favorable conditions are okay there, then at that time, okay, certain organisms like unicellular organisms like yeast, okay, will apply this method of sexual reproduction during budding. Okay, concern organism. Okay, here concern organism is, okay, concern organism gives out a small outgrowth, which is known as a bud. Okay, now bud is supported by parent body. Okay, of the parent, and when it becomes fully mature, okay, it detaches from parent body like this. Okay, it detaches from parent body. Okay, and form a new individual like this. Okay, now process of development of bud, okay, into adult from these. Okay, ये जो बर्ड है यहाँ पे, ओके, उसका सेपरेशन हुआ था पेरेंट से, उसका सेपरेशन हुआ था. ओके, पेरेंट से सेपरेशन होने के बाद डॉटर इज हमने उसको बोला था. ओके, डॉटर बर्ड बोला था. ओके, अभी ये जो बर्ड है, ओके, एक न्यू इंडिविजुअल एडल्ट के फॉर्म में अभी काम करेगी. ओके, तो इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे? ब्लास्टोजेनेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय ब्लास्टोजेनेसिस हियर? ओके, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बर्ड, ओके, इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड एज ब्लास्टोजेनेसिस. ओके, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान में रखो.
हमारे टेक्स्ट बुक में उसको दिया नहीं, लेकिन ध्यान में रखिए, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बर्ड में बी एक्सटर्नल और एक्सोजिनस, ओके, एक्सटर्नल और एक्सोजिनस यानी क्या है? अभी कुछ ऐसे इंडिविजुअल और लोअर ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे बर्ड ऐसे अगर फॉर्म हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल और एक्सोजिनस बोलेंगे, ओके। और इट मे बी इंटरनल और एंडोजिनस, ओके, इट मे बी इंटरनल और एंडोजिनस लाइक दिस, ओके। अंदर से पैरेंट के बॉडी के, ओके, इंटरनल से वहां पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है तो वो इंटरनल और एंडोजिनस हम उसको बोल सकते हैं, ओके। दिस इज अबाउट बर्डिंग, व्हिच इज द सेकंड मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। Now the third method of asexual reproduction is known as a spore formation, okay. Actually this spore formation is also called as sporulation, okay. This method is also called as sporulation, okay. The name suggests spores are formed, the name suggests spores are formed in this method, okay. And these spores are maybe motile or non-motile, okay, maybe motile or non-motile, okay. Now motile spores, okay, which are formed during spore formation are known as zoospores, okay. Motile spores are known as zoospores, okay. They are motile because they have locomotory organs like flagella or cilia. They have locomotory organs, okay. These spores are move with the help of their locomotory organs, okay. They swims in the water, which is the surrounding medium, okay. Now the spores which are motile are known as zoospores because they have locomotory organs like flagella or cilia, okay. Now we are talking about the spore formation and the example here provided, okay, which is known as Chlamydomonas, okay. In Chlamydomonas, these zoospores are formed under favorable condition, okay. Zoospores are formed in Chlamydomonas, okay, during spore formation, okay. Actually what happens? The starting of these zoospore formation during night, okay. This is the structure of a parent Chlamydomonas, okay. What happens? This is the parent Chlamydomonas and during night, okay, these flagella of this parent Chlamydomonas, okay, will be okay, these flagella of parent Chlamydomonas will be vanish, or not remain here, okay, during night time, okay. And this parent as in rest condition, these are in rest condition, okay. Now these parents do not have flagella, okay. After what happens, okay, their body which have cell wall, okay, and inside of the cell wall there is protoplasm, okay. Now this protoplasm divides, okay. Now into 2, 4, okay, 6 up to 16 daughter cells, okay. And now each daughter cell, okay, it means zoospore, okay, have their own cell wall and protoplasm, okay. And they regain, each daughter cell or zoospore regain, okay, their own structure, flagella. They have now flagella, okay. You have to observe here, this is the structure of parent Chlamydomonas, okay. And during night time they are in resting condition, okay, they lose their
flagella. Okay, and there is a division takes place 2, 4, 6 up to 16 daughter cells. Okay, condition is there. Okay, and after its formation, each daughter cell or zoospore, okay, regains its own cell wall. Okay, and regains its own flagella. After the completion of this spore formation inside this parent Chlamydomonas, okay, inside this parent Chlamydomonas, okay, they are now fully mature zoospores, okay, and they release from this parent cell, okay, and now they are known as zoospore, and each zoospore in future, okay, it will give rise a new individual. They will give rise to new individual. Okay. Now, in Chlamydomonas, these zoospores are formed under favorable condition during night. Okay, the process started. These zoospores are microscopic and flagellated. These zoospores are microscopic and flagellated. Okay, they use lateral flagella. They use lateral flagella for locomotion. Okay, question will arise in your competitive exam. Okay, the flagella is which type? Okay, the flagella is lateral flagella. Okay, which is present in the Chlamydomonas. And Chlamydomonas is the type of algae. Okay, Chlamydomonas is the type of algae. This is about spore formation. Now we are talking about the next method, which is known as a binary fission. Okay, before we discuss about spore formation. Okay, now in this method, what happens exactly? Okay, binary fission. What is my fission? Fission means breakdown. Okay, and what do you mean by binary? Binary means two. Okay, from one parent cell. Okay, from one parent cell there are two equal or unequal halves are formed. Okay, two. Okay, there is the formation of two halves. That's why it is known as binary fission, and fission means breakdown. Okay. Now, here many single cell organisms reproduce by binary fission. Example, amoeba, paramecium. In amoeba and paramecium, okay, actually amoeba and parameciums are single cell organisms and they reproduce by binary fission. Where a parent cell divides into two halves. Parent cell divides into two halves. Okay, and rapidly each half gives rise to new individual. Each half gives rise new individual or adult. Right? Okay. In this method, nucleus divide. What happens here? In this method, nucleus divides. Okay, by mitosis or mitosis. Okay, you know very well there are three methods of cell division: mitosis, mitosis, and meiosis. Okay, in this cell, parent amoeba. Okay, what happens exactly? The nucleus which divides mitotically or mitotically, and after the nucleus division, now you know very well what is meant by nuclear division. Okay, nuclear division. Nuclear division is known as karyokinesis. You discussed this karyokinesis in cell division in 11th class. Okay, and what is meant by cytoplasm division? Cytoplasm division. Okay, cytoplasm division is known as cytokinesis. Okay. First of all, what happens in this amoeba? Okay, parent amoeba. Here is the division of nucleus. It means karyokinesis, and karyokinesis by the help of mitosis or mitosis. Okay, mitotically, this nucleus will divide. Okay, and after the division of nucleus, okay, it is followed by the division of cytoplasm. It is followed by the division of cytoplasm. Okay, cytoplasm will divide. Okay, after the division of nucleus. Okay, here you have to observe this is the parent amoeba.
Okay, and in second step, elongation of nucleus takes place. Okay, and in third step, division of nucleus and cytoplasm. Okay, it means karyokinesis and cytokinesis, and after that, two daughter cells are formed, and each daughter cell, okay, or each hall gives rise a new individual. Okay, this is a very simple method which takes place in unicellular or single cell organisms like amoeba and paramecium. Okay, this step is known as conidia formation. Okay, now in this step, the conidium, which is a singular, okay, and conidia is a plural word, okay, are asexual non-motile spores of fungus. These are non-motile spores of fungus, asexual non-motile spores of fungus. Conidia are asexual non-motile spores of fungus. Okay, remember this thing. And they are formed by mitosis. They are formed by mitosis. Okay, actually their formation with the help of mitosis. Okay, now they born on a specialized stalk. Okay, they born on a specialized stalk which is known as conidiophore. Okay, this is the structure of conidiophore of fungus which is known as penicillium. Okay, this is the structure of penicillium and this is the structure of conidiophore, and these conidia are formed on conidiophore, and this conidiophore is considered a specialized stalk. Okay, and these are certain conidia. These are certain conidia. Okay, these are formed by mitosis. These are formed by mitosis. Actually, conidia are asexual non-motile spores of fungus species. Okay, when after the detachment of this conidia, okay, this detached from parent body or parent penicillium. Okay, after this detachment, okay, under favorable condition, they will give rise new individual. Okay, actually before this we discussed about spore formation. Okay, and in spore formation, as I told you there, okay, there are two different type of spores. Okay, certain are motile and certain are non-motile. Okay, motile, as I told you there, okay, these are considered as zoospores. Okay, and non-motile, which is considered as conidia. Okay, this is about conidia formation. Conidia are asexual non-motile spores. Okay, formed by certain fungus species. Okay, as I told you here, okay, the example of this species is penicillium. Okay, they are born on specialized stalk, which is known as conidiophore. Okay, after the formation, these will detach, okay, from this parent, and each conidium gives rise new individual. Okay, and these conidia are formed by mitosis. Okay, you have to remember this example, penicillium. Okay, penicillium produced asexually by the help of conidia. Okay, and now the last method of asexual reproduction, which is known as gamete formation. Okay, actually an asexually produced mass of cells, okay, which are capable of developing a new individual or new organism, okay, or into they are formed adult freshwater sponge. They will form adult freshwater sponge. Okay, this is termed as gamule. Okay, actually gamule means what? Okay, they are asexual mass of cell. Okay, and they have ability to develop a new individual, new organism, or they develops into a new adult of freshwater sponge. Okay, this is the entire structure of gamete. Okay, they are a small bird-like cells. Okay, formed by certain sponges. Okay, they are freshwater sponges. They are withstands unfavorable environmental condition. Okay, they withstand under unfavorable environmental condition with the help of these gametes. Okay, and this is the structure of entire gamete. This is the outermost covering. Okay, this is the innermost covering. Okay, this is an opening like structure which is known as micropyle here. Okay, and
inside of this outer covering, there are certain structures which are known as spicules, okay, and inside of this inner covering, okay, the mass of archaeocytes, okay, and this is the entire structure of gamule. And these gamules, okay, helps in formation of new freshwater sponges. Okay, actually, these freshwater sponges reproduces by both asexually and sexually. Okay, and this is about a sexual mode of reproduction by gamule formation. Okay, you have to remember here the example. Okay, of gamule formation is sponge. Okay, here as I discuss the different methods of asexual reproduction. Okay, we discuss first method. Okay, budding, binary fission. Okay, after that spore formation. After that, okay, conidia formation. After that, gamule formation. Okay, fragmentation. Okay, this is all about asexual reproduction.